कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है गर तो कोशिश 100 बार कर। क्या बात है सर जी, जीतना है अगर तो कोशिश 100 बार कर। कोशिश 100 बार कर। यस सर। जिंदगी में जो चाहिए ना उससे कम में समझौता मत करो। अगर आपने 100% तैयारी की है और एग्जामिनर आपको 50 नंबर दे तो क्या आप खुश होंगे? नो, नो सर जी। अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो तैयारी भी 100% करनी पड़ेगी ना। यस सर जी, बिल्कुल। इसलिए जितना चाहते हो उससे कम में सेटिंग मत करो। यस सर जी। मुझे अगर आप ये ठान लेते हो कि मुझे हफ्ते का कम से कम स्टार्टिंग में 30,000 रुपया चाहिए तो चाहिए, इससे कम में मजा नहीं आएगा, तो उसमें सेटिंग मत करो, उसमें सेटिंग मत करो, जान लगा दो, जान लगा दो उसके लिए। क्या होगा? 1-2 बार, 3 बार, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, उसके बाद जो आप चाहते हैं वो होगा। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ना रोज मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके भगवान के सामने मतलब एकदम अंतर ध्यान हो जाता है। 5 मिनट अंतर ध्यान होने के बाद घंटियां बजाता है और पुजारी उसकी इस तपस्या को देखता रहता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे पूरा विश्वास है तू जिस दिन भी देगा 100 पूरे देगा और इससे कम में मैं लूंगा भी नहीं, इससे कम मैं लूंगा भी नहीं, पर मुझे यह भी यकीन है कि अभी तेरे पास 100 नहीं है। अब पुजारी देखता है यार कि बंदा रोज आता है, भगवान को चैलेंज करके जाता है। और ऐसे करते करते 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। पुजारी ने देखा यार बंदे ने ना बड़ी तपस्या की है, एक दिन भगवान इसको पक्का अवश्य जो ये चाहता है वो जरूर देगा। 2 महीने, 3 महीने, एक दिन पुजारी ने देखा यार क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। ये जो कहता है सिर्फ कहता ही है या कि उसके लिए तैयार भी है, ये उसके ऊपर अपनी बातों, अपनी शब्दों के ऊपर ये अडिग भी है। तो एक बार पुजारी ने क्या किया, अब ये गया, बस अंतर ध्यान हुआ, पुजारी ने एक थैली में 99 सिक्के डाले और इसकी गोद में फेंक दी। अब ये उठा, फिर वही कहने लगा, हे भगवान, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन भी देगा तू 100 पूरे देगा और इससे कम मैं लूंगा भी नहीं, लेकिन अभी मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे पास 100 है नहीं। जैसे उठने लगा तो देखा थैली गिरी। ओहो, थैली खोली, सिक्के गिरने लगा तो सिक्के निकले 99। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है पता है? वाह भगवान वाह, हिसाब किताब करना तो कोई तुझसे सीखे। थैली का 1 रुपया पहले ही काट लिया। अब इसने 99 सिक्के लिए और ये घर पे चला गया। अब पुजारी दूसरे दिन देख रहा है कि यार उसने तो कहा था कि मैं 100 पूरे लूंगा। तो उसने सोचा कि शायद आज वापिस कर देगा। दोस्त, वो दिन और ये दिन पुजारी आज तक मंदिर में बैठे उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा मंदिर में घुसा ही नहीं, क्योंकि उसको वो पड़ गया 1 रुपए के चक्कर में। घर में आया, उस व्यक्ति ने सोचा 99 तो मिल गया, अगर 1 रुपया और होता ना तो 100 पूरे हो जाते। अब उस 1 रुपए के चक्कर में वो गया और आज तक वो जिस हिसाब से माया चाहता था उस हिसाब से वो पैसे इकट्ठे कर नहीं पाया। मतलब हुआ क्या कि वो रोज मंदिर जाता था, पर उसने क्या किया, अपने साथ सेटिंग कर ली। चाहिए कितने थे? 100, लेकिन 99 पे ही संतुष्ट हो गया। इसलिए अभी भी वक्त है, वक्त यूं ना बेकार कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है गर तो कोशिश 100 बार कर। ठीक है, जितना चाहते हो उससे कम में कभी भी सेटिंग मत करो, नहीं करना है। ये कोई हेलमेट ऐसा नहीं कि कभी हेलमेट नहीं पहना, पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले ने चल 300 रुपए की पर्ची काट, कहता नहीं साहब 100 रुपया ले लो। मतलब हर जगह सेटिंग नहीं। मैं आपको बताता हूं, कभी भी अगर आपने गलती कर दी है उसका खमियाजा भुगत दो।
ठीक है। फिर भी वो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करेगा, बोले यार कुछ भी है, बंदे ने गलती की थी, एक्सेप्ट की ना, सामने वाले का टाइम वेस्ट होगा ना आपका वेस्ट होगा। आपने फटाफट हाँ जी कितने 300 रुपया, चलो लो सर लो फटाफट मेमो काटो, वो देखता रहेगा। अगली बार जब मिलोगे ना, अगर आपसे गलती होगी तो सबसे पहले वो व्यक्ति ना आपको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा। यस सर जी। ठीक है ना? जी गुरुजी। हाँ, तो इसमें कि जितना चाहते हो उससे कम में कभी भी सेटिंग मत करो। क्लियर? यस सर जी। कोशिश करके हार जाओ लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारो। यस सर जी। कोशिश करो और हार जाओ, लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारो। कई बार क्या होता है कि लोग कोशिश करने में हार जाते हैं। यस सर जी। समझ गए ना? यस सर जी। यस सर जी। यस सर। कोशिश करने में लोग हार जाते हैं, कोशिश करते रहो। मुझे ना एक मैंने बहुत अच्छी एक कुछ लाइनें पंक्तियां हैं मेरे पास, बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको सुनाता हूं। यस सर जी। मत हो या मायूस इतना कि तेरे पास तू है, मत हो मायूस इतना कि तेरे पास तू है, अधूरे ख्वाब हैं तेरे जिनकी आस तू है। जो भी ओढ़ ले तुझे हो जाए खूबसूरत, खुद मौला का बनाया वो लिबास तू है। आम तो वो था जो तेरा दिल तोड़ गया, गौर से देख आईना कितना खास तू है। वो आए एक रोज दर पे दीदार को तेरे, कर कुछ ऐसा हासिल क्यों उदास तू है। ना है किसी के भी इश्क की जरूरत तुझे, अब खुद मुकम्मल एहसास तू है। यस सर जी। ठीक है ना? यस सर। यस सर जी। हाँ, कोशिश। कई बार क्या होता है, दुनिया दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिसको करना नहीं आता, यस सर जी। और दूसरा वो जो करना ही नहीं चाहता। जी गुरुजी। बात समझ रहे? यस सर जी। एक वो है जो करना नहीं चाहता, और दूसरा वो है जिस बेचारे को करना ही नहीं आता। यस सर जी। ठीक है? यस सर जी। हाँ, कोशिश करके हार जाओ। जब मैं पहली बार गया मार्केट में प्लान करने, तो लोगों ने बोला ये नहीं चलता। मैं जितनी स्पीड में गया था उससे दुगनी स्पीड में वापस घर पे आया। यस सर जी। जी गुरुजी। मैंने अपलाइन का कहा कि सर आपने बताया था ना एक स्पिल ओवर करके कुछ है हमारे सिस्टम में। बोला मतलब कि कोई ऊपर वाला एंट्री डाल दे नीचे आती है, वो जैसे बताते हैं कि वो न्यूटन ने बोला था कि ऊपर से कोई चीज फेंको तो नीचे आती है। तो मैं क्या, ऊपर से आप भी कोई एंट्री डालोगे तो नीचे आएगी, तो मेरे नीचे ही डालना। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा सर मैं लोगों को प्लान करता हूँ तो लोग मेरा प्लान देख के मुझे कहते हैं ये नहीं चलता, कोई जुड़ता नहीं है। यार कैसे कैसी बातें करते हैं सर, मुझे समझ नहीं आती क्या किया जाए। मुझे कहते संजय धीमान, पहला प्लान किसी का परफेक्ट नहीं होता, जी गुरुजी। पर एक बात पक्की है कि अगर तू ठान लेगा ना और इस काम को दिल से करेगा ना, तो आने वाले टाइम में तू सबसे बेहतरीन प्लानर बन सकता है। एक प्लान तेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। ठीक है ना? यस सर। यस सर जी। सुशांत सिंह जिसने अभी सुसाइड कर लिया, उसने एक मूवी बनाई थी छिछोरे। सर जी। जी गुरुजी। उसमें उन्होंने बताया था कि तुम्हारा रिजल्ट तय नहीं करता कि तुम हारने वाले हो कि नहीं, ये तुम्हारी कोशिश तय करती है। यस सर जी। ठीक है ना? राइट सर जी। दोस्तों, कोशिश कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, राइट सर जी। पर दिया जलाना कहाँ मना है? यस सर जी। हैं? क्या बात है गुरुजी। माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है? यस सर जी। दोस्त, दो तरह के लोग होते हैं, एक मेहनती होते हैं और एक किस्मत के भरोसे जीने वाले होते हैं। यस सर जी। एक वो लोग जो मेहनती है, मेहनत करके अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। मैं एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जिन लोगों की किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं रखा होता, उनको भगवान मेहनत से देता है। जब वो मेहनत करते हैं तो किस्मत वाले से ज्यादा आगे निकल जाते हैं। राइट सर जी।
यस गुरु। मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है। कहानी है दो राजाओं की। दो राजा थे और उनके दोनों के राज्य के बीच में एक नदी बहती थी। यस सर जी। तो उस नदी के पानी को लेके दोनों राजाओं का झगड़ा था। यस सर जी। जब बात करने पे बात नहीं संभली, उसका कोई समाधान नहीं आया, यस सर जी। तो युद्ध घोषित तो हो गया कि ठीक आज के 7 दिन बाद युद्ध होगा दोनों राजाओं के बीच। यस सर जी। जो जीतेगा उसका उस नदी पे हक होगा। यस सर जी। और इत्तेफाक से कि वो जो दो राजा थे उनका दोनों का गुरु एक ही था। यस सर जी। वो दोनों एक ही दिन अपने गुरु से मिलने गए। तो अपने गुरु से कहते हैं, एक राजा अपने गुरु से कहता है कि राजा गुरुदेव मेरा हाथ देखिए, क्या ये जो लड़ाई होगी उसमें मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे भाग्य में जीत लिखी है कि नहीं। तो गुरु ने देखा, बोले नहीं बेटा, तेरे भाग्य में जीत नहीं लिखी। दूसरे राजा ने आगे हाथ किया, बोले गुरुदेव मेरा हाथ देखिए कि क्या मेरे भाग्य में जीत लिखी है। तो गुरु ने कहा हाँ, तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है। अब दोनों राजा गुरु से मिलने के बाद अपने अपने महल में चले जाते हैं, अपनी अपनी नगरी में आ जाते हैं। यस सर जी। जिस राजा को यह कहा गया था कि तेरी किस्मत में तेरे भाग्य में जीत लिखी है, वो आके आराम से सो गया। वो भूल गया 7 दिन बाद युद्ध करना। कहता युद्ध टेंशन ही, अपने को टेंशन क्या, जीत तो अपनी होने वाली है क्योंकि हमारे भाग्य में जीत लिखी है। यस गुरु। लेकिन जो दूसरा राजा था जिसको ये कहा गया था कि तेरे भाग्य में जीत नहीं लिखी, वो घर पे आया। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, अगर जीत भाग्य में नहीं लिखी है तो मेहनत से जीत हासिल करेंगे। उसने आकर अपने घोड़ों की नाला वगैरह ठीक करने शुरू कर दी, हथियारों को धार लगाने शुरू कर दी, सिपाहियों को प्रशिक्षण देने शुरू कर दिया। और दोस्त, जब 7वें दिन युद्ध हुआ तो वो राजा जीता जिसको गुरु ने ये कहा था कि तेरे भाग्य में जीत बिल्कुल नहीं है। अब ये मेहनत की वजह से। एक राजा जब जीत गया, एक राजा हार गया, तो दोनों ही वो अपने गुरु के पास पहुंचे। एक राजा खुशी का संदेश देने के लिए पहुंचा और दूसरा कंप्लेंट करने के लिए पहुंचा। यस सर जी। तो जो हारा हुआ था वो व्यक्ति था, वो राजा था जिसको ये कहा गया था कि तेरे भाग्य में जीत लिखी है। वो अपने गुरु से कंप्लेंट करता है, कहता शिकायत करने को। गुरुदेव, शिकायत करता है, कहता गुरुदेव आपने तो कहा तेरे भाग्य में जीत लिखी है। कहता हाँ, तो भाग्य ने तो अपना काम कर ही दिया ना। यस सर जी। बोला क्या? बोले भाग्य में जीत लिखी थी, वो तो है ही लिखी है, लेकिन दोस्त याद रख, भाग्य उसी का साथ देता है जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। यस सर जी। जिस तरह पेड़ पानी पी के बड़ा होता है, बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, उसी तरह जो भाग्य है वो इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है। दोस्तों, जब भी भाग्य की और कर्म की जंग हुई है तो कर्म हमेशा भाग्य पर भारी पड़ा है और कर्म की जीत हुई है। इसलिए कोशिश करके हार जाओ। अगर कोई पंडित को आप कुंडली दिखा के ये कहते हो, पंडित कहे कि तू करोड़पति नहीं बन सकता, तेरे भाग्य में नहीं लिखा है, तो दोस्त समझ लेना कि भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन मेहनत करके आप करोड़पति अवश्य बन सकते हो। यस सर जी। यस गुरु। राइट। कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। ये बात एक टीचर ने एक बच्चे से कही कि इसका मतलब क्या होता है। खुद ही को कर, खुद बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब गुरु ने पूछा कि बच्चे इसका क्या मतलब होता है, तो बच्चा बोलता है
कि गुरुदेव यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि खुद को इतना ऊंचाई पे ले जा, इतना ऊंचाई पे ले जा, इतना ऊंचाई पे ले जा कि जब तुझे ठंड लगे तो खुदा खुद तुझसे पूछे कि तेरी रजाई किधर है। कहते हैं जिसको स्माइल करने आ गया उसको ये करना आ गया। एग्जाम देने गया एक लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। तो लड़की का चेहरा जो ना उतरा हुआ था, तो उसने लड़के ने पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। कहती मेरे बाप ने बोला अगर तू फेल हो गई ना तो तेरी शादी मैं ना एक रिक्शे वाले से कर दूंगा। तो लड़का हंसने लगा, बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले तू क्यों हंस रहा है। बोले मेरे बाप ने आज मुझे ये बोला कि अगर तू फेल हो गया तुझे रिक्शा खरीद दूंगा।